गोकू को एनिमे का सबसे बड़ा हीरो पोर्ट्रे किया जाता है, जो कि हमेशा वक्त पे पहुंच जाता है, दुश्मनों का सामना करता है, अपने दोस्तों को और अपने फैमिली मेम्बर्स को मुश्किलात से निकालता है और वो ह्यूमैनिटी का सेवियर है। एक मिनट रुको ज़रा, क्या वाकई में वो ह्यूमैनिटी का सेवियर है? क्या वो वाकई में सारे लोगों की हिफाजत करता है, या फिर वो सिर्फ एक बैटल हंग्री सेयन है? आई नो दिस में साउंड वेरी कंफ्यूजिंग, लेकिन अकीरा टोरियामा जो ड्रैगन बॉल के ओरिजिनल क्रिएटर और राइटर हैं, उनका कभी ये इरादा नहीं था कि वो गोकू को अल्टीमेट हीरो के तौर पे पोर्ट्रे करें। गोकू बेसिकली हीरो से ज़्यादा मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, यानी कि सारी स्टोरी उसी के गिर्द रिवॉल्व करती है। ही इज़ द कॉज फॉर मैनी इवेंट्स इन द स्टोरी, बट ही वॉज नेवर इंटेंडेड टू बी द हीरो। अगर आप हीरो का वर्ड सुनते हो तो आपके दिमाग में यही सबसे पहले सेंटेंसेस आते हैं कि हीरो वो बंदा है जो कि लोगों को प्रोटेक्ट करता है, जो कि दुश्मनों से लड़ता है, और ही इज़ द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। But Goku is not your everyday hero. He is just a simple plain character who just loves to fight and he loves to eat a lot and he loves to get stronger by pushing past his limits. और बाज़ुकात अगर उसने लोगों को बचाया भी है तो वो बाय चांस हुआ था, उसका इरादा तो कभी नहीं था ऐसा जितना करने का। फॉर एग्जाम्पल when he went Super Saiyan on Namek against Frieza, उसका कभी भी प्लान नहीं था कि वो Super Saiyan बने। और अगर आप एंटायर ड्रैगन बॉल सीरीज़ पे गौर करो तो आपको ये बात मालूम होगी कि गोकू कभी भी एक्टिवली लोगों की हिफाजत नहीं करता, ना ही वो एक्टिवली अपने दोस्तों वगैरह की हिफाजत करता है। ही इज़ जस्ट अ गाय हु लव्स टू फाइट। उसको लड़ने का शौक़ है बिकॉज ही इज़ अ सेयन, और ये सेयन्स की बायोलॉजी में उनके ये जेनेटिक्स में ये बात शामिल है कि उनको लड़ना पसंद है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अगर गोकू अपने दुश्मनों से लड़ रहा है और अपने दोस्तों की या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स की हिफाजत कर भी रहा है, वो भी ऑलमोस्ट इट इज़ नेवर विद द इंटेंशन ऑफ प्रोटेक्टिंग दैम, इट इज़ जस्ट हैपन्स बाय चांस। फॉर एग्जाम्पल, जब गोकू अर्थ पे पहुंचा किंग काय के साथ ट्रेनिंग करने के बाद, और जब उसने नापा और वजीटा से मुकाबला किया, और आप लोगों को लगेगा कि उसने काइंड ऑफ इसलिए उनसे लड़ा ताकि वो ज़मीन की हिफाजत कर सके और अपने दोस्तों वगैरह को भी बचा सके, लेकिन स्पेशली व्हेन ही वाज फाइटिंग वजीटा ही स्टिल वाज गेटिंग एक्साइटेड, यू नो द सेयन जेनेटिक्स दे किक्ड इन। दूसरी तरफ जब वो फ्रीज़ा से नैमेक पे लड़ा था, जब वो सुपर सेयन बना, जब वो सुपर सेयन में ट्रांसफॉर्म हुआ तो ही वॉज वेरी एंग्री एंड ही वॉज फुली एनरेज्ड। और वो एक एंड ऑब्वियसली जब बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको पहली मरतबा इस ट्रांसफॉर्मेशन में देखा होगा तो उनको यकीन नहीं आएगा कि ये उनका फेवरेट सन गोकू है, लेकिन रियलिटी है कि दैट इज़ व्हाट अ ट्रू सेयन, अ रियल सेयन इज़, अ बैटल हंग्री मॉन्स्टर, जिसको सिर्फ और सिर्फ लड़ाई पसंद है और इसको इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि दुनिया को क्या होता है या फिर उनके आसपास एरिया को क्या होता है। तो इसी वजह से जब गोकू एसएसजे में ट्रांसफॉर्म हुआ एंड ही वाज फाइटिंग फ्रीज़ा, पूरे का पूरा प्लैनेट नैमेक तबाह होने के करीब था, और फ्रीज़ा की वो फेमस लाइन के मैं इस प्लैनेट को 5 मिनट में डिस्ट्रॉय कर दूंगा, वो अलग बात है कि वो लड़ाई 5 एपिसोड्स तक चली इन ओरिजिनल ड्रैगन बॉल ज़ी, बट एनीवेज यू गेट व्हाट आई मीन कि पूरी की पूरी लड़ाई चलती रही, प्लैनेट तबाह होता रहा, लेकिन इन दोनों के बीच की लड़ाई नहीं ख़त्म हुई। अगर गोकू चाहता तो वो लड़ाई को शुरू में भी ख़त्म कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? बिकॉज द बैटल हंग्री मॉन्स्टर टुक ओवर हिम। गोकू का पावर लेवल अपनी सुपर सेयन ट्रांसफॉर्मेशन में 150 मिलियन था, जबकि फ्रीज़ा का 120 मिलियन था, यानी गैप इन दोनों के बीच में मौजूद था। अगर गोकू चाहता तो लड़ाई को ख़त्म कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो लड़ाई जारी रखी उसने, और पूरे का पूरा प्लैनेट भी डिस्ट्रॉय होने के करीब था, लेकिन द फाइट वाज ऑन। एक मौके पे तो ये हुआ कि फ्रीज़ा को अपना ही अटैक लग गया और उसकी वजह से उसका जिस्म 2 टुकड़ों में हो गया, और गोकू ने भी उसको वार्न किया था, लेकिन फ्रीज़ा ने अपनी एरोगेंस की वजह से उसकी बात नहीं सुनी। और फिर एक मौके पे फ्रीज़ा ने गोकू से लिटरली कहा प्लीज़ हैव मर्सी, और गोकू ने अपनी एनर्जी उसको दे दी, यानी कि मॉन्स्टर बनने के बावजूद, एसएसजे वाली फॉर्म के बावजूद उसमें कुछ हद तक इंसानियत बाकी थी, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। और उसके बाद फ्रीज़ा ने फिर गोकू पे पीछे से अटैक किया। गोकू को पहले ही बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था, लेकिन उसका मज़ीद गुस्सा चढ़ गया उसको, और उसने फिर सोचा कि अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, और उसने फ्रीज़ा को यू फूल कहकर उसके ऊपर अटैक कर दिया, और ऐसा लगा कि फ्रीज़ा का खेल ख़त्म हो गया। एंड इफ़ यू लुक क्लोजली एट गोकूज हैंड आफ्टर ही किल्स और फिनिशेज ऑफ फ्रीज़ा, तो गोकू का हाथ कांप रहा होता है, यानी पहली मर्तबा ये हुआ कि एक ऐसा दुश्मन गोकू से आमना सामना उसका हुआ जो कि इरिडीमेबल था, यानी कि जो अंदर से बुरा था, जिसको अच्छा बनाने का, जिसको रिडीम करने का कोई सोर्स था ही नहीं, दैट वाज फ्रीज़ा। और गोकू के भी अगर आप फेशियल एक्सप्रेशंस को देखो तो वो भी परेशान था, तो इस वजह से आप लोग कह सकते हो कि उसमें कुछ हद तक हीरोइज्म है। अगर हम सेल सागा की एग्जांपल है तो गोकू जब सेल से लड़ रहा था तो गोकू को रियलाइजेशन हो गई थी कि वो सेल को नहीं हरा सकता, और उसने इसी वजह से लड़ाई गिव अप कर दी।
और लेकिन उसने ये आगे से किया कि उसने सारी की सारी लड़ाई और ज़मीन की हिफाजत की ड्यूटी अपने यंग बेटे गोहान पर डाल दी, और गोहान को कभी भी लड़ाई करना पसंद ही नहीं था। और इस मौके पे पिक्कोलो ने भी गोकू को इस बात का रियलाइजेशन करवाया था कि गोहान तुम्हारी तरह नहीं है, वो तुम्हारी तरह फाइटर नहीं बनना चाहता, ही जस्ट वांट्स टू स्टडी, ही इज़ नॉट अ बैटल हंग्री सेयन लाइक यू। और लेकिन फिर जब गोहान सरप्राइजिंगली सुपर सेयन 2 में ट्रांसफॉर्म कर गया और उसने सेल को बहुत बुरी तरह मारना शुरू कर दिया एंड ही स्टार्टेड टू गेट वीकर, तो गोहान के ऊपर भी बैटल हंग्री सेयन इट स्टार्टेड टू टेक कंट्रोल। और फिर इसी वजह से गोहान ने सेल को मार डालने के अलावा, उसको फिनिश ऑफ करने के अलावा, ही स्टार्टेड टू टॉर्मेंट सेल, और नतीजा निकला कि सेल ने सारी की सारी ज़मीन को डिस्ट्रॉय करने का थ्रेट कर दिया और गोहान को भी अपनी मिस्टेक का रियलाइजेशन हो गया, बट इट वॉज टू लेट। और फिर गोकू हैड टू सेक्रीफाइस हिज ओन लाइफ। अनफॉर्चुनेटली दैट वॉज नॉट इनफ, लेकिन फिर भी फ्रॉम द अदर वर्ल्ड गोकू ने अपने बेटे गोहान का साथ दिया एंड उन्होंने सेल को हरा दिया इस तरह, एंड द अर्थ वॉज सेव्ड। और सेल सागा इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल आर्क्स ऑफ एंटायर ड्रैगन बॉल, और उसमें ख़ास तौर पे गोकू के हीरोइक कैरेक्टर के ऊपर लोग सवाल उठाते हैं कि गोकू का ये आइडिया वाइज नहीं था कि उसने सारी की सारी अर्थ के डिफेंस की जिम्मेदारी अपने नौजवान बेटे पे डाल दी, हालांकि वो कभी लड़ना चाहता ही ना था, वो तो सिर्फ और सिर्फ नर्ड था और स्टडी वाला उसका नेचर था, और पिक्कोलो ने भी उसको सारे का सारा वार्न किया था। तो एक तरह से ये काइंड ऑफ डबल एज स्वॉर्ड है, यानी कि गोकू का एक तरह से विजडम भी रिप्रेजेंट होता है क्योंकि उसको पता था कि गोहान के अंदर हिडन पोटेंशियल है, वो हरा सकता है, लेकिन उसकी काइंड ऑफ मिस्टेक भी थी। और इसी वजह से भी लोग गोकू के हीरोइक कैरेक्टर पे सवाल उठाते हैं कि अगर वो वाकई में हीरो था तो उसने अपने बेटे के नेचर के अगेंस्ट क्यों काम किया, वाई डिड ही गिव हिम द ड्यूटी दैट वाज अगेंस्ट हिज नेचर। तो ये था थोड़ा बहुत गोकू की पर्सनैलिटी के ऊपर क्रिटिसिज्म, बट एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ द गोट एंड ही इज़ आवर हीरो, जितना मर्जी उसके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म कर ले। So that's it for today, folks. If you like the video, do consider liking, sharing and subscribing. See you next time.